नमस्कार, जय भीम, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी वसूल है सवाल। जनता सवाल पूछती है और नेता को जवाब देना पड़ता है। लेकिन क्या भारत में ये परिभाषा बदल चुकी है? हाल ही में बीजेपी नेता तथा सांसद निशिकांत दुबे ने इंडिया टीवी के शो आपकी अदालत में एक ऐसा बयान दिया जिसने भारतीय राजनीति की नींव हिला दी। जब रजत शर्मा ने उनसे सरकार पर लग रहे आरोपों पर सवाल किया तो दुबे ने जो कहा वह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक नई व्यवस्था का ऐलान था। उन्होंने कहा, मोदी जी अब उस कद पर है जहां वे सवालों से परे है, उन पर अब कोई उंगली नहीं उठा सकता। नरेंद्र मोदी से क्या सवाल पूछेंगे? नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं। यहाँ निशिकांत दुबे ने तर्क दिया कि जैसे कांग्रेस के दौर में इंदिरा इज इंडिया नारा था, वैसे ही आज मोदी एक व्यक्ति नहीं एक संस्था बन चुके हैं। उनका जीवन इतना पारदर्शी है कि उन पर सवाल उठाना ही गलत है। लेकिन दोस्तों, आज क्लियर व्यू न्यूज़ पर हम इसी दावे की पड़ताल करेंगे। क्या वाकई पीएम मोदी सवालों से ऊपर हो चुके हैं, और अगर है तो इसके पीछे की असली वजह क्या है? चलिए सिलसिलेवार तरीके से इस बात को समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस ईमानदारी और तपस्या की जिसका हवाला निशिकांत दुबे ने दिया। उन्होंने इंदिरा गांधी की तुलना की। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, उन पर तानाशाही के आरोप लगे, लेकिन उन पर कभी यह आरोप नहीं लगा कि वो देश के किसी खास उद्योगपति के लिए काम कर रही है। इमरजेंसी के दौर में भी कुछ हद तक मीडिया काम कर रही थी। उसके बाद उनका कार्यकाल देखें तो उस वक्त का मेन स्ट्रीम मीडिया इंदिरा गांधी की आलोचना करता था, उनसे सवाल पूछता था। लेकिन दोस्तों, आज के दौर में क्या ये मुमकिन है? आज क्या हो रहा है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। लेकिन दोस्तों, 2014 के बाद तस्वीर बदल गई है। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। रिजर्व बैंक और सरकारी आंकड़ों की माने तो पिछले 10 सालों में बैंकों ने बड़े उद्योगपतियों के करीब 16 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के लोन राइट ऑफ यानी बट्टे खाते में डाले हैं। दोस्तों, सवाल ये है कि पैसा किसका था? ये आम जनता की गाड़ी कमाई थी। जब एक किसान 50,000 के कर्ज के लिए अपनी जान देता है, उसकी ज़मीन जब्त हो जाती है, तब अरबों खरबों दबाने वाले इन चंद उद्योगपतियों को क्लीन चिट कैसे मिल जाती है? दोस्तों, विपक्ष लगातार पूछता है ये रिश्ता क्या कहलाता है, लेकिन जवाब नहीं मिलता। शायद इसीलिए निशिकांत दुबे कहते हैं कि मोदी जी सवालों से ऊपर है, ताकि ये न पूछा जा सके कि ये 16 लाख करोड़ किसके जेब में गए। दोस्तों, बात सिर्फ देश के खजाने तक सीमित नहीं, आंच विदेशों तक जाती है। अदानी का अमेरिकी में जो मामला हुआ, हाल ही में एप्स्टीन फाइल्स का जिन बाहर आया, दुनिया के कई बड़े नेताओं, राजघरानों और रसूखदारों के नाम उस विवादित लिस्ट से जुड़े होने की खबरें आई। सोशल मीडिया पर दावे किए गए, सवाल उठाए गए। एक पारदर्शी लोकतंत्र में क्या होना चाहिए था? अगर किसी बड़े नेता उद्योगपति का नाम किसी संदिग्ध लिस्ट में या विवाद में आता है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कम से कम सफाई तो आनी चाहिए। लेकिन भारत में क्या हुआ? पूर्ण सन्नाटा। गोदी मीडिया ने इस पर बहस करना तो दूर, जिक्र करना भी मुनासिब नहीं समझा। अगर संसद में इन मुद्दों पर सवाल पूछने की हिम्मत नेता प्रतिपक्ष करे तो उन पर ही सवाल उठाए जाते हैं। उनका आरोप है उन्हें बोलने ही नहीं दिया जा रहा, उन्हें सवालों के जवाब नहीं मिल रहे। दोस्तों, क्योंकि तर्क वही है, नेताजी सवालों से ऊपर है। क्या अपने ऊपर उठ रहे सवालों पर चुप्पी साध लेना ही बड़ा कद होना है? क्या यही सवालों से ऊपर होने का नशा है? पिछले 10 सालों में देश ने अपने प्रधानमंत्री की एक भी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधान सेवक मीडिया के तीखे सवालों का सामना क्यों नहीं करता? क्या उन्हें डर है कि अगर स्क्रिप्टेड इंटरव्यू से बाहर का सवाल आ गया तो जवाब क्या देंगे? यहाँ टेलीप्रॉम्प्टर काम नहीं करता। दोस्तों, संसद की भी यही कहानी है। गौर कीजिए, जब भी देश में कोई बड़ा संकट आता है, चाहे वो मणिपुर की हिंसा हो, अडानी का मुद्दा हो या पेपर लीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर मौन रहते हैं या सदन में ही नहीं आते। ऐसे मुश्किल वक्त में मोर्चा संभालते हैं हमारे प्रिय गृह मंत्री अमित शाह। हर तीखे सवालों को अमित शाह डिफेंड करते नजर आते हैं। शाह विपक्ष से भिड़ते हैं और मोदी जी पीछे पीछे रहते हैं। जो काम देश के प्रधान को करना चाहिए वो उनके सिपा सालार कर रहे हैं।
सवाल ये है दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री अब सिर्फ फीता काटने और वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने के लिए है और जवाबदेही के लिए कोई और ही बिठा रखा है? दोस्तों, अंत में निशिकांत दुबे का बयान सिर्फ एक सांसद की राय नहीं है, बल्कि एक खतरनाक मानसिकता का सबूत है, ऐसा विपक्ष मानता है। लोकतंत्र में कोई भी, फिर दोहराते हैं हम, कोई भी सवालों से ऊपर नहीं होता। अगर हम मान ले कि नेता अवतार है, तो फिर चुनाव का क्या मतलब, फिर संसद का क्या मतलब? 16 लाख करोड़ की माफ़ी, अंतर्राष्ट्रीय विवादों पर चुप्पी और प्रेस से दूरी, ये ईश्वरीय शक्ति के लक्षण नहीं, बल्कि एक अपारदर्शी व्यवस्था के सबूत है। दोस्तों, फैसला अब आपके हाथों में है। आपको एक राजा चाहिए जो सवालों से ऊपर हो, या एक प्रधान सेवक चाहिए जो आपके हर सवाल का जवाब दे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो देश के लिए ज़रूरी है, तो इसे इतना शेयर करें कि वो सब तक पहुंच जाए। मैं हूं SK हाजी, देखते रहिए क्लियर व्यू न्यूज़। धन्यवाद।